हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग अनसॉल्व्ड पढ़ रहे हैं और हमने लिया है 5 मार्क क्वेश्चन। यूपी बोर्ड का सेट 346 XW है। अब ये हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है स्टूडेंट। आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ये डायग्राम बना हुआ है। तो डायग्राम हमने क्वेश्चन से यहाँ बना दिया है। क्वेश्चन लिख रहा है कि फाइंड, पहला, द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन द गिवन LCR सर्किट। दिए गए LCR सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच फेज निकालना है। ठीक है, फेज डिफरेंस। एक तो हम लोग फेज डिफरेंस निकालना है। दूसरा कह रहा है इफ ए कैपेसिटर C इज कनेक्टेड टू पैरेलल द कैपेसिटर। तो एक यहाँ पे C1 इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहा है। C1 हमारा है पैरेलल टू C। ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक पावर फैक्टर ऑफ यूनिटी। अब इसमें दे दिया cos फाई, ये 1 दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, यूनिटी बना रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C1। तो उसमें हमें फाइंड करना है। देन फाइंड हमें C1 फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट। अब C1 फाइंड करने के लिए तो हमारे पास एक चीज़ होना चाहिए स्टूडेंट, वो कि ये रेजोनेंट सर्किट होना चाहिए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं धीरे धीरे स्टूडेंट। ठीक है। यहाँ देखो स्टूडेंट, हमारा L दिया हुआ है। तो पहले गिवन ही हम लोग लिखते हैं। L हमारा है 100 mH। C हमारा दिया है 2 μF। ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻⁶ F। R हमारा दिया हुआ है, R है 400 ओम। और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें स्टूडेंट, ओमेगा कितना हो जाएगा। ओमेगा देखिए दिया है 1000 रेडियन पर सेकेंड। ये गिवन हो गया हमारा स्टूडेंट। यहाँ ओमेगा देखिए, ये ओमेगा होता है ना, V = V0 sin ωt + फाई लिखते हैं तो ओमेगा हो गया। ओमेगा दिया हुआ 1000। अब हम लोग पहले पॉइंट पर आते हैं स्टूडेंट। पहले हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। पहले XL निकालिए। ठीक है। पहला XL = कितना होता है, ωL होता है। ठीक है। और ओमेगा हमारा दिया है 1000 और L हमारा दिया 100 मिली हेनरी। 100 मिली हेनरी दिया तो 100 और मिली का होता है 10⁻⁻3। तो ये 3 पावर इससे माइनस हो गया, = 100 ओम आ गया। XC कितना आ गया स्टूडेंट। XC होता है हमारा 1/ωc होता है। 1/ω हमारा कितना दिया है 1000। और C हमारा कितना दिया है 2 × 10⁻⁻6। ठीक है। इस 10⁻⁻6 को ऊपर कर दो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 0।
ठीक है, ये वाला जो पावर माइनस का ऊपर किया प्लस हो गया तो उसको हमने जीरो के रूप में लिख दिया। अपान 1000 इंटू 2 हो गया, ये 0 0 0 कैंसिल हो गया और 2 से 1000 को डिवाइड कर दिया, ये हो गया 500 ओम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं फॉर फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस के लिए हमारा फार्मूला क्या है, tan फाई लगाते हैं। tan फाई इज इक्वल टू लगाते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी अपान आर लगाते हैं। एक्सएल कितना है स्टूडेंट, एक्सएल देखो 100 है और एक्ससी हमारा कितना आया है 500 आया है। ठीक, अपान ये 400 हो गया। अब इन दोनों में जो बड़ा होता है उसको माइनस करके लिखते हैं तो ये आ गया 400 अपान 400 यानी 1 आ गया ना ये। अब 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 वैल्यू 1 होती है तो ये हो गया tan फाई इज इक्वल टू हो गया tan 45 डिग्री। ठीक, यानी फाई की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट के लिए देखो स्टूडेंट कि जब हमारा पावर फैक्टर 1 कब होगा तो कास फाई इज इक्वल टू आर अपान जेड होता है। कास फाई इज इक्वल टू आर अपान जेड होता है। ठीक है, अब आर अपान जेड होने के लिए क्या कंडीशन होगी, अगर इफ कास फाई इज इक्वल टू 1 देन जेड इज इक्वल टू आर होना चाहिए इससे। तो अगर यहाँ 1 रख दें तो आर बाई जेड इज इक्वल टू 1 दे रखा है ना यहाँ, तो इससे जेड इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, यहाँ देखो जेड इज इक्वल टू आर आना चाहिए। तो हमारे जेड का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट, जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होना चाहिए इसका स्क्वायर। ठीक, अच्छा ऐसा तब होगा, जेड कब होगा स्टूडेंट, ये कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों अगर इक्वल हो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और आर इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो ये जो अगर जेड इज इक्वल टू आर है देन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होना चाहिए। ठीक, अब अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी है तो ये हो गया ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी डैश हो जाएगा, क्योंकि सी तो पहले से दिया हुआ है। वेयर सी डैश इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 एंड C2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ से सी डैश की वैल्यू निकालो, सी डैश इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा स्क्वायर एल आया। ठीक, अब यहाँ से निकल क्या आया देखो स्टूडेंट, 1 अपान ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान से देखो ओमेगा दिया हुआ 1000 का स्क्वायर हो गया। एल हमारा कितना दिया है यहाँ देखो 100 मिली दिया है तो 100 हो गया। अब मिली है तो 10⁻³ हो गया, ये 2 0 कट गया, पावर माइनस हो गए, ऊपर 10 चला गया, ये आ गया 10 μF आ गया। 10 × 10⁻⁻6 आया यानी 10 μF आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब पैरेलल में आप तो जानते हैं स्टूडेंट, पैरेलल में क्या होता है C1 + C2। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है C1 को C के पैरेलल यानी समांतर में जोड़ दिया है। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट जो C डैश आया इन पैरेलल, ठीक, इन पैरेलल में आया सी डैश, जो रिजल्टेंट हुआ ये रिजल्टेंट इतना आना चाहिए जो हमारा सी डैश निकला।
वो रिजल्टेंट इन दोनों के पैरेलल का आना चाहिए। तो सी डैश इज इक्वल टू C1 और प्लस सी होगा। सी डैश हमारा आया 10 म्यू एफ और C1 हमें निकालना है और C हमारा है 2 म्यू एफ, इसी पैरेलल में जुड़ रहा है। तो यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ गई, C1 इज इक्वल टू 10 म्यू एफ माइनस 2 म्यू एफ आ गया। ठीक, यानी C1 की वैल्यू कितनी आ गई, C1 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 यानी 8 म्यू एफ आ गया। ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, एक आंसर यहाँ पर आपका आ रहा है, यहाँ ये आंसर हो गया। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आर। क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करिए, यानी अन्योन्य प्रेरण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पीयर की दर से घट रही है तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, इफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज डिक्रीज्ड विद द रेट ऑफ 1 एम्पीयर पर सेकेंड, then induced EMF in secondary coil is known as mutual inductance or coefficient of mutual induction of the coils। ठीक है, आपको केवल डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन आप लिखिए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सर्कुलर कॉइल एक्स, तो यहाँ हमने लिखा है फॉर कॉइल एक्स, इसकी रेडियस दिया हुआ 0.02 मीटर दिया हुआ है और इसमें नंबर ऑफ टर्न 100 है। देखिए क्वेश्चन तो आप पढ़ ही रहे हैं जो है। आगे कह रहा है कि इन प्लेस्ड कोएक्सियली द कंसेंट्रिक विथ अदर कॉइल वाई। तो कॉइल वाई के लिए अब देखिए, तो कॉइल वाई की रेडियस दे रखा है 0.2 मीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है और इसमें कह रहा है नंबर ऑफ टर्न इसमें 1000 है। इसमें कह रहा कि करंट चेंज हो रही है 7 एम्पियर से 5 एम्पियर। तो डेल्टा आई इज इक्वल टू I2 माइनस I1 लिखते हैं। तो 5 माइनस 7 इसको हमने किया हुआ यानी -2 एम्पियर हो गया। और टाइम कितना दे रहा, टाइम दे रहा 4 × 10⁻² सेकेंड, ये टाइम दे रहा। अब देखो स्टूडेंट, इसमें इस कॉइल में जिसमें करंट चेंज हो रही होती है उसको हम प्राइमरी कॉइल मानते हैं। अभी हमने डेफिनेशन में बताया। तो वाई को हम लोग प्राइमरी कॉइल लेंगे। वाई कौन हो गई, प्राइमरी कॉइल। और जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको सेकेंडरी कॉइल लेते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, अगर हम चाहें तो प्राइमरी को 1 मान सकते हैं, सेकेंडरी को 2, और चाहे प्राइमरी को P ले सकते हैं, सेकेंडरी को S ले सकते हैं। तो P और S वाला ठीक रहता है, तो इसको हम यहाँ P ले रहे हैं, प्राइमरी कॉइल है और करंट भी प्राइमरी में चेंज हो रही है। सेकेंडरी को हम लोग ले रहे हैं S, तो ये हो गया S। ठीक, अब हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है इसमें। ठीक, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखा है, वही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसका फार्मूला हम लोग लिखते हैं। फार्मूला, इसमें फार्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का μ0/2 एक्सियल कॉइल का जो फार्मूला होता है वो NS, ठीक, NP और AS होता है अपान RP होता है। ठीक है, चाहे आप लिख सकते हैं N2 A2 N1 अपान R1।
ठीक है, आप इस फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखिए। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻7 अपान इसके 2 लिखा हुआ है इनटू एन एस हमारा दिया है, देखिए स्टूडेंट 100, एन पी दिया हुआ 1000 और ए एस का जो एरिया होगा कॉइल का पाई आर एस स्क्वायर हो जाएगा अपान आर पी की वैल्यू दे रखा है 0.2। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इस 2 से 4 को मैं डिवाइड कर दूं इसको तो ये 2 आ गया यहाँ, और उसी 2 को अगर इससे मैं डिवाइड कर दूं इससे तो ये 10 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, इससे डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया। अब हमारा बेस में कुछ भी नहीं है। ऊपर देखो स्टूडेंट हमारा क्या है, ये पाई है, इधर पाई है, पाई स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर इनटू यहाँ देखो स्टूडेंट 10⁻7 है, 10⁻⁻7। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और 1 0, इसका 6 0, तो यहाँ प्लस की पावर 6 हो गई। अब हमारा आर एस स्क्वायर और बचा, ये आर एस स्क्वायर बचा, बाकी सब हमने एडजस्ट कर लिया। आर एस की वैल्यू हमारी दी हुई है 0.02 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.86 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 0.0004। 2 का मल्टीप्लाई स्क्वायर जब इसका करेंगे 2 2 जा 4 और 1 2 पॉइंट पर डेसिमल है तो स्क्वायर करने पे 2 2 4 पर डेसिमल आ जाएगा। इसको और हम लोग एडजस्ट कर दें स्टूडेंट, तो यहाँ 1 2 3 4 और ये के पावर 5 हो जाएगी, ये हो जाएगा 9.86 और इंटू यहाँ सब डेसिमल हटा दिया हमने, 4 आ गया, 10⁻⁻1 -4। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो m की वैल्यू आ गई 39.44 इंटू 10⁻⁻5 हेनरी। ये आंसर पहला हो गया स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, आगे हमें निकालना इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल एक्स, तो इसको लिखेंगे ES इज इक्वल टू माइनस का m लिखते हैं और डेल्टा IP अपान डेल्टा T लिखते हैं। ठीक है, वैल्यू सब दी हुई रख लो स्टूडेंट। m की वैल्यू माइनस का आ गया 39.44 10⁻⁻5, डेल्टा I हमारा दिया हुआ है -2 अपान डेल्टा T हमारा दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻2, 4 इंटू 10⁻⁻2। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो गया। ठीक, ES इज इक्वल टू हमारा आया। ठीक, अब जब दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं। अब यहाँ देखो 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2 आया, यहाँ से 2 से इसको यहाँ 2 से खारिज कर दिया, 1 आया, 2 से ये 2 हो गया। ठीक, तो अब यहाँ आया हमारा 39.44 अपान 2 इंटू 10⁻2 ऊपर कर दिया पावर तो -3 आ गया। ES है ये। ठीक, ES की वैल्यू आ गई हमारी, ES इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड कर दिया हमने तो 2172। ठीक, इतना
और 10⁻³ वोल्ट हो गया ये। ओके, यानी ES की जो वैल्यू ES = 19.72 मिली, स्मॉल m लिखते हैं, मिली को मिली वोल्ट। ओके स्टूडेंट, ये दूसरा आंसर हो जाएगा और ये पहला आंसर है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें देखो स्टूडेंट, डेराइव द फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो कॉन्वेक्स के लिए फार्मूला डेराइव करना है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक, और ये जो कॉन्वेक्स का हमें फार्मूला डिराइव करना है स्टूडेंट, वो रिफ्रैक्शन का है। कौन सा है? रिफ्रैक्शन फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला। ठीक, ये फार्मूला क्या होता है? देखो स्टूडेंट, N2/V माइनस N1/U = N2 - N1/R। ठीक, या इसको एक लाइन और आगे बढ़ा के लोग ऐसे लिखते हैं, N/V - 1/U = N - 1/R। ठीक है, ये दोनों एक ही फार्मूले हैं, आपको डिराइव करना है कॉन्वेक्स के लिए। ध्यान रखिएगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का यही फार्मूला होता है, और आपको कॉन्वेक्स का डिराइव करना। क्वेश्चन ये कह रहा है 5 नंबर में ये डेरिवेशन है स्टूडेंट, और इसका लिंक ऊपर लगा हुआ है, आप उससे इसको सीखिए। ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे 7 का R, यहाँ लिखा 7R। इसमें देखो स्टूडेंट, डेराइव द फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ ए थिन लेंस विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो इसमें हमें जो फार्मूला डिराइव करना है स्टूडेंट, वो हमें डिराइव करना है फार्मूला 1/F = N - 1 1/R1 - 1/R2। और ये फार्मूला और भी कहा जाता है, इसको कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, और देखो स्टूडेंट, जहाँ भी ऐसा थिन लेंस के लिए आएगा, ये थिन लेंस आप इसमें ध्यान रखिएगा, लोग गलती करते हैं, थिन लेंस लिखा हुआ मिलेगा आपको जो है, तो आप ज़्यादातर में यही डिराइव करने के लिए रहता है। अगर एक थिन लेंस और रिफ्रैक्शन फार्मूला, थिन लेंस रिफ्रैक्शन फार्मूला, अगर ऐसा कहीं लिखा मिले तो ये मान के चलिएगा आप कि वो लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करना है। 1/F = N - 1 1/R1 - 1/R2। इसका भी लिंक ऊपर लगा हुआ है स्टूडेंट, लिंक से आप इस डेरिवेशन को सीखिए। ये भी 5 नंबर में है, और ये तो हर साल ही आता है, इसका कोई ईयर ऐसा नहीं जब ये ना आए जो है। तो ये आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से। ओके स्टूडेंट।